मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और ये मेरा आज का हेयर स्टाइल है। और अभी जस्ट थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, दैन उसके बाद निकलते हैं फिर फार्मेसी के लिए। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ अभी फार्मेसी पे और अभी मैंने आके थोड़ा सा जल्दी से काम वगैरह निपटाया क्योंकि कल भी मैं छुट्टी पे थी तो काफ़ी सारा काम पेंडिंग में था। अभी जल्दी से काम वगैरह से फ्री हुई हूँ। अब आज मैं आपको बताऊँगी कि गाइज़ फार्मेसी कैसे होती है और फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आपको मतलब कौन सी क्वालिफ़िकेशन नीड होती है फार्मासिस्ट के लिए, फार्मेसी करने के लिए, और कितने इयर्स का कोर्स होता है, क्या क्या करना होता है, कितने टाइम की ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके बाद आपको कैसे लाइसेंस वगैरह अप्लाई करना होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की व्लॉग में बताऊंगी। तो गाइज़ वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मैं यहाँ पे अपनी इंस्टा आईडी भी मेंशन कर रही हूँ, वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर लेना। तो गाइज़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फार्मासिस्ट कैसे बनते हैं और फार्मासिस्ट बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की नीड होती है, क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको मैं बता देती हूँ फार्मासिस्ट होता क्या है। फार्मासिस्ट वो होते हैं जो अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। और इस फार्मासिस्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। फार्मासिस्ट का एक मेडिकल लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि जो भी डॉक्टर मेडिसिन लिखता है वो सब फार्मासिस्ट को ही पता होती है और डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो फार्मासिस्ट से ही जाके परचेज़ करते हैं। फार्मासिस्ट ही उनको अच्छे से मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह, उनके यूजेस, उनके डोसेज सब चीज़ समझाता है और जो भी मेडिसिन की लिस्ट वगैरह बना के रेडी रखता है, फिर उसे आगे से परचेज़ करता है। ये सारा काम होता है फार्मासिस्ट का। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि आप भी कैसे फार्मासिस्ट बन सकते हैं और फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना होता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। तो चलो आइए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें फार्मासिस्ट के लिए हमारा 12th पास होना कंपलसरी होता है। ठीक है, हम 12th पास होते हैं। 12th के बाद हमारे कम से कम 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए, तभी हमें सबसे पहले क्लियरेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम फिल करना पड़ता है, फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है। उसके बाद हम कोई भी उनमें से 3-4 कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। उसमें से हमारा जिस भी कॉलेज में नंबर आता है देन हम उसमें एडमिशन अपना ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले आपका 12th क्लास क्लियर होना ज़रूरी है। और 12th में आपके सबसे मेन बात है सब्जेक्ट्स पीसीएम और पीसीबी होना कंपलसरी होता है। पीसीएम फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर पीसीबी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स आपके होना कंपलसरी होते हैं। ठीक है गाइज़। और गाइज़ उसके बाद हमें क्या होता है कि जब हम अपना एंट्रेंस वगैरह एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं दैन हमारा फार्मेसी में एडमिशन हो जाता है। और गाइज़ अगर आप डी फार्मा करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन होती है 2 ईयर्स की। ठीक है, और अगर आप उसके बाद 2 ईयर्स के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, 6 to 7 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, दैन उसके बाद आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। लाइसेंस अप्लाई करने में 1-2 महीने लग जाते हैं। उसके बाद आपको लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आपका जब लाइसेंस आ जाता है तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हमारा मेन यही है कि हमारा 12th क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमारे सब्जेक्ट्स पीसीबी और पीसीएम होने चाहिए। अगर आप कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं तो आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और गाइज़ अगर आप बी फार्मा करते हैं, बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं तो उसका ड्यूरेशन होता है 4 इयर्स का। तो उसके बाद आपकी 4 इयर्स की कोर्स के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, दैन उसके बाद आप लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ ये सारा होता है फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट आप कैसे बन सकते हैं, फार्मेसी में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर गाइज़ आप डी फार्मा के बाद बी फार्मा करते हैं तो उसका 1 ईयर आपका कम हो जाता है। फिर आप 3 इयर्स की आपकी बी फार्मा होती है। ठीक है, और अगर आप डायरेक्टली बी फार्मा कर रहे हैं तो आपका 4 इयर्स का बी फार्मा का होगा। तो इसके बाद क्या होता है गाइज़, आपका जब लाइसेंस आ जाता है तो आप लाइसेंस अपना अपने आपके लाइसेंस आने के बाद आप एक तरह से फार्मासिस्ट बन जाते हैं। आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं पीसीआई में। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है उसमें आप रजिस्टर हो जाते हैं। आपका फार्मासिस्ट में नाम ऐड हो जाता है। तो उसके बाद आप अपनी कहीं पर भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी ओपन कर सकते हो या फिर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल वगैरह करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको जब भी वैकेंसी निकलती है आपको तुरंत फॉर्म वगैरह फिल करने हैं।
दैन उसके बाद आपको इंटरव्यू वगैरह या रिटन एग्ज़ाम जो भी होता है वो क्लियर करना कंपलसरी होता है। अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। दैन इंटरव्यू भी अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप गवर्नमेंट में भी आपकी ईज़िली जॉब मिल जाती है। तो गाइज़ उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है पहले से, क्योंकि जो गवर्नमेंट में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो आपकी जीके के क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज के, करंट सिनेरियो के, ये सारे क्वेश्चंस मेनली उसमें होते हैं। और उसके बाद गाइज़ अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हो तो प्राइवेट में आपकी सैलरी होती है 20 to 25,000 के समथिंग आपकी सैलरी रहती है स्टार्टिंग में। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी 15 to 20,000 तक सैलरी रहेगी। तो वो डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, कौन से क्लिनिक में जॉब कर रहे हो। अगर आप खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करते हो तो गाइज़ अगर आप अच्छे उससे ओपन कर रहे हो, काफ़ी बड़ा मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हो तो और आपकी सैलरी तो आपकी वहाँ पे मंथली प्रॉफिट हो जाएगा 30 से 35 हज़ार, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है गाइज़। और फार्मासिस्ट बनने के बाद गाइज़ आपके यही सब रोल होते हैं। सबसे पहले आपका मेन रोल होता है कि आपको आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रीड करना आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में भी सिखाई जाती है और आपका जो ईयर का 2 इयर्स का 3 इयर्स का कोर्स होता है उसमें भी आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो गाइज़ आपको मतलब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रीड करना आना चाहिए, आपको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करनी आनी चाहिए। अगर कोई आपसे कोई डोसेज बनाने के लिए बोल रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए। मतलब इस डिज़ीज़ में कौन सी मेडिसिन यूज़ होगी, इस डिज़ीज़ में, इस प्रॉब्लम में कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इसके लिए इसके साथ साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास कोई भी एक्सपायरी ड्रग ना हो, आपके पास कोई भी नारकोटिक ड्रग्स हों वो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको सेल नहीं करनी है। आपको नारकोटिक ड्रग्स का एक-एक पूरा डाटा बना के रखना है, आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन उसको सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको अगर आप अपना मेडिकल स्टोर तो ये सारी चीज़ें गाइज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं। उसके साथ-साथ आपको अगर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल रहे हो तो आपको सेल, परचेज़ और सारी चीज़ें उसका ध्यान रखना पड़ता है, इन्वेंट्री का। और अगर आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हो तो उसमें आप अपने सॉफ्टवेयर, अगर आप सिस्टमली वर्क करते हो तो उसमें आप अपना सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो। सॉफ्टवेयर भी काफ़ी सारे आते हैं, मार्ग आता है, ईज़ी सोल आता है। तो आप मेनली जो है मेडिकल लाइन में, मेडिकल स्टोर में मार्ग या ईजी सोल ही चलता है। तो मार्ग ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको सारे फंक्शन सारे इजीली मिल जाते हैं। वहाँ पे आप मतलब बहुत इजीली वर्क कर सकते हो, उससे अपनी इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हो, एक्सपायरी कंट्रोल कर सकते हो। आप उस सिस्टम के थ्रू ही अपनी एक्सपायरी निकाल सकते हो ताकि आप सिस्टम से निकल जाए और आप फिज़िकली फिर निकाल लो। आप गाइज़ अगर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करते हो तो उसके लिए आपको एक मैंने बताया अभी आपको नारकोटिक ड्रग्स के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। तो वो रजिस्टर भी मैं आपको दिखा देती हूँ मैं किस तरह से मेंटेन करती हूँ। तो ये इस तरह से गाइज़ मैं रजिस्टर मेंटेन करती हूँ। इसमें आपको डेट लिखनी होती है, मेडिसिन का नाम, डॉक्टर का नाम, पेशेंट का नाम, फ़ोन नंबर, डॉक्टर नेम जिसने उसके प्रिस्क्राइब करी है मेडिसिन, उसका मेडिसिन का बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, बिल नंबर और विद योर सिग्नेचर। ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी पड़ती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मैंडेटरी होती हैं। अगर कोई भी डीआई ड्रग इंस्पेक्टर आपकी शॉप पे आते हैं, आपके फार्मेसी पे आते हैं तो इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी मैंडेटरी हैं। और आपकी एक अलग से बिल बुक होनी चाहिए। उस बिल बुक में आपकी सारे बिल्स कटे हुए होने चाहिए, कोई भी बिल मिस ना हो। ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और एक दिन मैं आपको अपनी पूरी फार्मेसी दिखाऊंगी कि आप कैसे, अगर आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन करते हो तो कैसे मेडिसिन्स को डिस्प्ले कर सकते हो कि कौन कौन सी आपको मेडिसिन है जो स्टार्टिंग में नीड होती हैं, जो आप ओटीसी ओवर द काउंटर भी रख सकते हैं। आइटम्स कौन कौन से वो आइटम्स होते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो गाइज़ आज की वीडियो आई होप मैं आपको समझ आ गया हो कि फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।